अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं इतना मान के बैठा हूँ कि आपने मिलिट्री स्कूल का नाम तो सुना है, मतलब इस नाम से आप अनभिज्ञ की नहीं। हाँ, ऐसा ज़रूर होगा कि बहुत सारे सवाल होंगे आपके ज़हन में कि एडमिशन कैसे होता है, फीस कितनी होती है, स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं, रिजर्वेशन कितना है। तो उन सारे सवालों के जवाब हम आज की इस हमारी वीडियो में पता करने वाले हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आशुतोष झा। आप देख रहे हैं नवगुरु टीवी। आरंभ है प्रचंड। तो सबसे पहले बात फीस की। मिलिट्री स्कूल की फीस इतनी नॉमिनल है कि नॉमिनल भी उसके सामने नॉमिनल नहीं समझ में आया। साल में कम से कम 3-4 लाख की सब्सिडी मिलती है मिलिट्री स्कूल के हर बच्चे को, हर कैडेट को। यानी कि आप अगर एवरेज देखें तो भले ही आप आर्मी में हो, ऑफिसर हो या जवान हो, या फिर आर्मी में आप नहीं भी हो, आप सिविलियन हो, एवरेज फीस जो है सबकी 40-45 हज़ार के आसपास ही बैठती है। और इसमें ट्यूशन फी, कॉशन मनी, पॉकेट मनी, 20 हज़ार रुपये पॉकेट मनी जो लगती है, जो बच्चा आपका साल भर में खर्च करेगा, ये सारी चीज़ें जोड़ के भी 40 से 45 हज़ार का एवरेज बनता है। तो इतनी लगती है साल भर की फीस। और ऐसा नहीं कि आपने फीस दे दी हो गया, नहीं। मिलिट्री स्कूल आप एक बार बच्चा ज्वाइन कर लेता है, आपने एक बार ये फीस भर दी, मान लीजिए 50 आपका एवरेज है, आपने 50,000 जो है फीस जमा कर दी, पॉकेट मनी वगैरह सब मिला के। इसके बाद MT15 एक स्कॉलरशिप टेस्ट कराता है। अगर आपका बच्चा मेरिटोरियस है, वो इसे क्लियर कर लेता है और आपकी फैमिली की इनकम 3 लाख से कम है तो 100% आपको उस पर रेमिट मिलता है। और अगर 3 लाख से ज्यादा, 4.5 लाख से कम है तो उस केस में 50% तक फीस माफ कर दी जाती है। तो ये स्कॉलरशिप का ऑप्शन भी स्कूल में मौजूद है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की। तो कौन से बच्चे हैं जो ये एडमिशन प्राप्त करने के योग्य हैं, जो ये एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हैं। क्लास 6 में अगर आप एडमिशन ढूंढ रहे हैं तो आपकी उम्र 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए और आपने एडमिशन के टाइम पे क्लास 5th पास किया होना चाहिए। क्लास 9th में अगर आप एडमिशन तलाश कर रहे हैं तो आपकी उम्र 13 से 15 साल के बीच में होनी चाहिए और एडमिशन के टाइम पर आपको 8th क्लास पास करनी होगी। उसी तरह क्लास 11th में जब आप एडमिशन ढूंढ रहे हैं तो आपकी उम्र 15 से 17 साल के बीच में होनी चाहिए। और हाँ, इसमें तो एडमिशन होता ही 10th की मार्कशीट के बेसिस पे है, यानी कि 10th आपको यहाँ भी पास करनी पड़ेगी। तो ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिर्फ इतनी ही एलिजिबिलिटी की ज़रूरत है। एलिजिबिलिटी के बाद सबसे बड़ा सवाल आता है रिजर्वेशन की। मुझे कितनी सीट्स मिलेंगी, कितना रिजर्वेशन है। मिलिट्री स्कूल है तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इसमें सारी सीट्स मिलिट्री वाले के बच्चों को हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात सुनी सुनाई बात है, नहीं सुनने की ज़रूरत है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक मेजर शेयर जो है सीट्स का, वो आर्मी बैकग्राउंड से, आर्म फोर्सेस के बैकग्राउंड से लोगों को जाता है। यानी कि 70% जो टोटल सीटें हैं वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो जवान हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनके बच्चों के लिए रिजर्व्ड है। बाकी 30% सीट्स जो हैं वो कंबाइंड है, यानी उसमें कुछ हिस्सा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं उनके बच्चों के लिए और बाकी सिविलियंस यानी नॉन आर्मी बैकग्राउंड से आने वाले लोगों के लिए मौजूद है। यानी कि सिविलियंस और आर्मी दोनों के बच्चे जो हैं यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इस 70 और 30 के डिवाइड के बाद भी इन दोनों कैटेगरीज में SC कैंडिडेट्स के लिए 15% और ST कैंडिडेट्स के लिए 7.5% का रिजर्वेशन मौजूद है। इस सारे रिजर्वेशन के अलावा 50 सीट्स मौजूद हैं हर साल किल्ड इन एक्शन, यानी उन जवानों के बच्चों के लिए जो शहादत को प्राप्त हुए, जिन्होंने देश के लिए सर्वोत्तम बलिदान दिया है। और इसके अलावा टोटल सीट्स में से 10% या फिर मैक्सिमम 30 सीट्स जो है वो गर्ल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। पांचों मिलिट्री स्कूल्स, पांचों राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में मिलाकर टोटल 10% या फिर 30 सीट्स गर्ल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड है। एक सवाल ये भी पूछा गया कि मिलिट्री स्कूल में सिर्फ लड़कों का एडमिशन होता है, क्या लड़के ही सिर्फ आर्मी में जाएंगे? ऐसा नहीं है। अब तक था जरूर, पर एक लंबे टाइम से जो कायदा चला आ रहा था उसे ये फॉलो किया जा रहा था। पिछले कुछ सालों में अगर आप देखें तो अब लड़कियों का एडमिशन क्लास 6 में होने लगा है। पर हाँ, ये जरूर है कि सिर्फ क्लास 6 में ही होता है, क्लास 9th और 11th में अभी गर्ल कैडेट्स का एडमिशन मिलिट्री स्कूल में नहीं होता। बात करें अगर नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स की, कि हर साल कितनी सीटों की अवेलेबिलिटी होती है, कितने बच्चे जो हैं हर साल एडमिशन ले पाते हैं, तो पांचों स्कूल्स मिला के, यानी मिलिट्री स्कूल अजमेर, बेंगलोर, बेलगाम, धौलपुर और चैल, इन पांचों को मिला के करीब 350 से 400 सीट्स के बीच में होती है क्लास 6 के लिए। 35 से 40 सीट्स होती हैं क्लास 9th के बच्चों के लिए और 15 से 20 सीट्स होती हैं क्लास 11th में जो छात्र दाखिला पाएंगे उनके लिए। तो ये टोटल नंबर ऑफ सीट्स हर साल, कभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, जो इस चीज पर डिपेंड करेगा कि इस पिछले साल जो 12th का बैच पास आउट हो रहा है उसमें कितने बच्चे थे, पर यूजुअली इतनी ही सीट्स हर साल अवेलेबल होती हैं। अब हम बात करते हैं कुछ उन एलिमेंट्स की जो मिलिट्री स्कूल को बाकी स्कूलों से अलग बनाता है, डिस्टिंक्ट बनाता है। सबसे पहले कैडेट्स मेस। मिलिट्री स्कूल का जो कैडेट्स मेस है उसमें डेली 500 बच्चों का खाना 3 टाइम 4 टाइम बनता है। अगर स्नैक्स को आप मिला लें तो 5 टाइम भी बनता है, ठीक है। और इसमें ऑफिसर्स लेवल का राशन इशू होता है, ऑफिसर्स लेवल का ही खाना बनता है। खाना बहुत ही हाइजीनिक होता है, ये इंश्योर किया जाता है केटरिंग स्टाफ और शेफ जितने भी हैं वो सब अव्वल दर्जे के हाई क्लास होते हैं और ऑफिसर्स लेवल का खाना और राशन दोनों यहाँ के बच्चों को प्राप्त होता है।
ज़ाहिर सी बात है, रहना और खाना यही 2 सबसे बड़े सवाल है जो पेरेंट्स के साथ आते हैं कि हमारा बच्चा रहेगा कहाँ, खाएगा क्या? खाएगा क्या? मैंने आपको बता दिया मेस में जिस तरह की क्वालिटी रहती है। रहेगा कहाँ? तो मिलिट्री स्कूल के हॉस्टल जो हैं वो आर्मी लाइफ़स्टाइल से इंस्पायर्ड बहुत ही बेहतरीन डॉर्मिटरीज़ हैं, जहाँ पे हर बच्चे के पास अपना पर्सनल बिस्तर, लॉकर, कबर्ड, टेबल, चेयर ये सारी सुविधाएँ मुहैया की जाती हैं। साथ ही साथ इनकी देखभाल और सुरक्षा के लिए वॉचमैन से लेकर वार्डन्स, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट्स ऐसे सारे तमाम स्टाफ जो है 24 घंटे मौजूद रहता है। हॉस्टल का एनवायरनमेंट बहुत ही सेफ और सिक्योर है और हर हाउस का अपने अपने हाउसमेट्स के साथ, अपने अपने बैचमेट्स के साथ रहने के हिसाब से हर हाउस के अलग अलग हॉस्टल्स बने हुए हैं। बात मिलिट्री स्कूल की हो और यूनिफॉर्म का सवाल ना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझसे एक बार किसी ने पूछ लिया कि भैया ये जो दिन भर खाकी यूनिफॉर्म पहन के कैसे घूमते हैं बच्चे? मैंने कहा तुमसे किसने कहा कि दिन भर खाकी पहन के घूम रहे? उसने कहा फिर यूनिफॉर्म तो वही होती है ना। मैंने कहा नहीं भाई, मैं बताता हूँ आपको यूनिफॉर्म कितनी होती है। मैंने आपको रूटीन बताया था, रूटीन के हर कार्यक्रम में आप यूनिफॉर्म बदलते जाइए। सुबह पीटी में पीटी यूनिफॉर्म होती है, यानी कि सफ़ेद स्कूल टी शर्ट, नेवी ब्लू शॉर्ट्स, रनिंग शूज़। वहाँ से चेंज करके जब वो ब्रेकफास्ट में जाते हैं, दिन भर की क्लासेस यानी दिन भर जो ड्रेस रहती है वो रहती है खाकी यूनिफॉर्म, खाकी शर्ट, खाकी शॉर्ट्स, ऑक्सफोर्ड पैटर्न शूज़, स्कूल स्टॉकिंग्स, स्कूल बेल्ट, बेरिंग, लेनियार्ड और नेम प्लेट, यानी फुल खाकी ड्रेस। उसके बाद गेम्स में गेम्स की ड्रेस आ जाती है, हाउस कलर की टी शर्ट्स, ब्लू शॉर्ट्स, स्पोर्ट्स शूज़। शाम को प्रेप में मफ्तीज आ जाती है, जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बताता चलो। मफ्ती फॉर्मल यूनिफॉर्म को कहा जाता है, जिसमें सफ़ेद शर्ट, ब्लैक पैंट, ब्लैक ऑक्सफोर्ड पैटर्न शूज़, स्कूल बेल्ट, स्कूल टाई आते हैं। सर्दियों में इसी ड्रेस के ऊपर नेवी ब्लू पुलोवर या फिर नेवी ब्लू ब्लेजर आ जाता है, जिसपे स्कूल का मोनोग्राम एम्बेजल्ड होता है। तो ये इतने सारे यूनिफॉर्म और ख़त्म नहीं हुआ है। जब ये सारी चीज़ें हो जा रही है, रात को जब बच्चे सोने जा रहे हैं तो भी वो अपने अपने हाउस कलर के स्कूल गाउन्स पहनकर सोते हैं, यानी कि जो स्लीपिंग गाउन्स हैं वो भी यूनिफॉर्म का हिस्सा है। इतनी यूनिफॉर्म्स आती हैं मिलिट्री स्कूल के एक नॉर्मल रेगुलर डे में। और इसके अलावा अगर कोई स्पेशल इवेंट्स हैं, कोई भी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन है, उसके यूनिफॉर्म तो अलग होती ही है। इतनी सारी तो सिर्फ यूनिफॉर्म्स है मिलिट्री स्कूल में। और आप पूछते हैं कि स्कूल को अलग क्या बनाती है? आपके स्कूल में कितनी यूनिफॉर्म है? तो चलो, इतनी सारी बातें, इतने सारे सवाल जवाब हमने मिलिट्री स्कूल के बारे में कर ही लिए, तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में भी मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी देता चलूँ कि एडमिशन होता कैसे है। 6th और 9th का एडमिशन जो है उसमें एक रिटन एग्जाम होता है, वो क्लियर करने के बाद आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है। इंटरव्यू के बाद आपको मेडिकल टेस्ट पास करना होता है और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करानी होती है। ये चारों स्टेप अच्छे से कंप्लीट करने के बाद ही आपका एडमिशन होता है। क्लास 11th के एग्जाम के जो एडमिशन है उसके लिए आपको 10th के जो मार्क्स हैं उसके बेसिस पे एडमिशन मिलता है और उसकी हर स्कूल के हिसाब से जितनी उनके पास वैकेंसी उतनी वैकेंसी निकलती है, जो आपको स्कूल की वेबसाइट पे ही चेक करना होता है। तो वो प्रोसेस अलग है। तो ये थी मिलिट्री स्कूल के बारे में एफएक्यूज यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। आपके जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए तो उनका जवाब देने की हमने कोशिश की है। बहुत सारे जवाब हम अभी भी नहीं दे पाएंगे, बहुत सारे डाउट्स आपके मन में अभी भी होंगे, खास करके एडमिशन प्रोसेस को लेकर। तो एडमिशन प्रोसेस के बारे में एंड टू एंड जानकारी, किस डेट पे कौन सा एग्जाम की डेट कब निकलती है, एडमिट कार्ड कब आता है, इंटरव्यू की डेट कब होती है, तो क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के लिए एंड टू एंड एडमिशन की जानकारी आपको हमारे इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। साथ ही मिलिट्री स्कूल के बारे में विस्तृत डिटेल जानकारी के लिए हमारी ये वीडियो देखना भी ना भूलें। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।